नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां रोटरी क्लब द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आगे बात होगी चंदवा की, जहां डीलर के 2 महीने से राशन न देने से गुस्साए ग्रामीण पहुंचे प्रखंड कार्यालय। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कहते हैं कि किसी को सबसे उच्च स्थान पर बिठाना है तो शिक्षक को बिठाओ, क्योंकि वे समाज के नायक हैं। इसी भावना के साथ रोटरी क्लब आगरा ग्रेस और रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी ने संयुक्त रूप से शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें शहर के प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेजों के उन शिक्षकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया जो अपना काम पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे हैं। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित समारोह में रोटरी क्लब आगरा ग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम मेहरोत्रा और सचिव शीनू कोहली ने कहा कि इन सभी शिक्षकों के छात्र आज दुनिया भर की सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं पर उच्च पदों पर काबिज हैं। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने शिक्षकों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और ये उम्मीद जताई कि शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित शिक्षकों को कार्य अन्य शिक्षकों के लिए अनुकरणीय होंगे। इस दौरान डॉक्टर MC गुप्ता, डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, रेणु गुप्ता और प्रीति अग्रवाल मौजूद रहीं। मैं रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है और हमारा क्लब भी कई सालों से इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है। अभी इस वक्त 5 सितंबर को क्योंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे, इसलिए इसको एक हफ्ते बाद रोटरी क्लब आगरा ग्रेस, जो कि एक महिला क्लब है, महिला रोटेरियंस का, और रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी ने मिलके 22 टीचरों का, आज 22 शिक्षकों का सम्मान किया है। सभी स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, आर्मी स्कूल, सभी के आज उनको एक एक प्रमाण पत्र और एक छोटी भेंट हमारी तरफ से दी गई है। देखिए, आज जो हम हैं, ये आज हमारे जो टीचर्स हैं उन्हीं की बदौलत है। वो हमारा हुनर, हमारी कैपेसिटी पहचानते हैं और मैंने देखा है कि बहुत हम लोग कंजूस हैं उनका अप्रिसिएशन करने में, और एक ही दिन याद करते हैं जो 5 सितंबर का दिन है टीचर्स डे का। बट मैं किसी भी टीचर के लिए हर रोज़ नमन करती हूँ, बिकॉज़ आगे जो हमारा फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारा देश है, इन सब के पीछे सिर्फ ये टीचर्स का ही हाथ है। एक अच्छा टीचर आपका जीवन बना सकता है और एक स्टूडेंट जो है वो उससे जो जितना सीख सकता है उसे सीखना चाहिए। तो हमारी रोटरी क्लब ग्रेस और ताज सिटी, हम दोनों रोटरी क्लब्स ने आज। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के होटाब पंचायत के एक महुआ ग्राम के रहने वाले प्रमोद टोपो, जो राशन डीलर हैं, ग्रामीणों ने राशन डीलर प्रमोद टोपो के विरुद्ध में 2 महीने का राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रमोद टोपो अगस्त और सितंबर का राशन हम लोगों को नहीं दिए हैं। डीलर प्रमोद कुमार टोपो के द्वारा हम लोगों से मशीन में अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन मांगने पर उसके द्वारा कहा जाता है कि राशन अभी नहीं मिला है, आएगा तो आप लोगों को बुलाकर दे देंगे। ये कार्यक्रम गत 2 महीने से उसके द्वारा किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा बार बार जाने पर डीलर प्रमोद के द्वारा कहा जाता है कि अभी हमको ब्लॉक से ही राशन नहीं मिला। इसके विरोध में हम सभी ग्रामीण पूर्व में भी आकर चंदवा प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिए थे, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई और हम लोगों को भी राशन नहीं मिल पाया है, जिससे हम सभी आहत होकर आज प्रखंड कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर डीलर प्रमोद टोपो की शिकायत करने आए हैं। अगर यहाँ से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग लातेहार उपायुक्त के पास जाने का काम करेंगे और प्रमोद टोपो की शिकायत करेंगे। इधर ग्रामीणों की डीलर की शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि डीलर प्रमोद टोपो को किसी भी कीमत पे ग्रामीणों को राशन देना होगा। ऐसे अभी उसके पास प्रधानमंत्री कोटे से जो राशन मिल रहा था वह भी उसके द्वारा ग्रामीणों के बीच नहीं दिया गया है। मेरा नाम है राजेंद्र राम। हम इसलिए आए हैं ब्लॉक में कि हम लोग का राशन नहीं मिल रहा है 2 महीना से, अगस्त का और सितंबर का, यही चलते हम लोग यहाँ पर आए हैं इसी कारण में। उसका बाद में आप लोग आए, कितना लोग आए हैं? हम लोग आए हैं वही करीब अभी 10-15 आदमी। आप सब पीछे भी हैं?
क्या कहना है आपका? हम लोग का 2 महीना का राशन नहीं दे रहा है, इसी चलते हम लोग ब्लॉक में आए हैं। तो यहाँ आकर शिकायत करना है किसी से? नहीं, काहे के लिए शिकायत करेंगे? तब कहाँ लाए हैं? नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग आए हैं। नहीं मिल रहा है इसलिए आए हैं। डीलर कहता है कि नहीं राशन नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, जीरो है, इसीलिए हम लोग तो हो सकता है कि डीलर के पास राशन नहीं होगा इसलिए कहता है। डीलर का क्या नाम है? और प्रमोद टोको। परमट को क्या कहता है? कि राशन नहीं मिला है, जीरो हो गया है, अगला महीना निकलेगा तो दोनों महीना का मिला के देंगे। तो और डीलर को मिलता है, इसी को नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग जांच कर आए हैं कि सही बात है कि झूठा बात है। जांच करना है? हाँ, कि सही बोलता है डीलर हम लोग का कि झूठा बोलता है। जांच कैसे कीजिएगा? किसे कर वीडियो से मिलेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे सही बात है कि झूठ बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बोलो बोलो। क्या नाम हुआ आपका? किस पंचायत से हैं? इतना तक जो ग्रामीण आया है राशन का शिकायत लेकर ब्लॉक परिसर में, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि 20 तारीख तक बात नहीं है, काफ़ी चीज़ लोग हड़बड़ा रहा है और सितंबर में जीरो हो गया है तो बोले कि सुधारने में टाइम लगेगा, लोग बात नहीं सुन। तो ये सितंबर या आपका अगस्त का राशन आपने बांट दिया? नहीं बटा, बांटने वाला इसे अगस्त से दोनों महीना को बांट देंगे बोले, तो बात नहीं समझा। ऐसा प्रावधान में है कि 2 महीना के एक साथ बांटना है? तो अगस्त से बटाइए ना जाएगा भैया। कब बटाएगा? 20 तारीख तक इधर राशन कितने तारीख को उठाए आप? इधर सितंबर वाले तो नहीं उठाए हैं, जीरो हो गया मन। अगस्त का राशन कब उठाए आप? उठाए तो आगे पीछे करके बांटे हैं। कब उठाए हैं आप? कोई तारीख पता नहीं। तारीख पता नहीं, करीब कितना दिन पहले उठाए हैं? 1 महीना लोग बीच में मशीन जो बंद किया तो 1 महीना तभी तक आप राशन नहीं दिए? देने वाला 20 तारीख तक हम दे देंगे बोले, लोग बातें नहीं सुन रहा है। राशन कैसे आपको बात सुनेगा? जो लोग भूखे मरेगा तब तो बात नहीं सुनेगा। 2 महीने राशन मिल रहा है सब जगह, 3 महीने ग्रामीणों का बात सुन लीजिए, ग्रामीणों का बात सुन लीजिए सर। बस सीनू संवाददाता मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। पन्ना के ऐतिहासिक श्री जुगल किशोर जी मंदिर में छठ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक वृंदावन से आए कलाकारों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया और ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। कृष्ण की कलाओं पर आधारित नाटकीय मंच को देखकर लोग भावुक हो गए और कलाकार भक्तों के साथ ही नाचने लगे। इस दौरान बुंदेलखंड की गायक विनीता सिंह चौहान, अमनमणि त्रिपाठी, मुंबई के गायकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भक्ति की गंगा देर रात तक बहती रही और भक्तों ने भगवान जुगल किशोर की प्रसिद्ध लोक भजन गाए। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर बसाना गांव में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि सोमवार रात में 2 बजे बरसात होने पर फूलपुर के हरिपुर बसना का निवासी अभिषेक कुमार पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 20 वर्षीय जो गाय बांधने लगा, जिसे अचानक आकाशीय बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन तत्काल सीएचसी प्रतापपुर लेकर भागे, जहां अभिषेक की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। एसआरएन में प्राथमिक जांच में ही डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जो पिता के कृषि कार्य में सहयोग करता था। शव घर पहुंचने पर मां उषा देवी, पिता जमुना प्रसाद सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद के कमिश्नरेट के थाना एतमादपुर के बुढ़िया के ताल के समीप हाईवे किनारे क्रेटा कार में शव की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ बलकेश्वर निवासी का शव कार में मिला। वहीं एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने बताया कि मृतक डिप्रेशन में चल रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। आत्महत्या है या हत्या, इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर जल्द खुलासा करेगी। क्या घटना हुई है और इसमें क्या जांच की जा रही है? ये थाना एतमादपुर क्षेत्र में एक क्रेटा गाड़ी में उसके जो ओनर हैं गाड़ी के, उनकी डेड बॉडी मिली है और उनके हाथ में चाकू है, गले पर जो है वह धारदार हथियार के घाव हैं। अभी उनके परिजनों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और आगे की अब अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे और जानकारियाँ की जाएंगी कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से इन्होंने ऐसा किया है या ऐसा हुआ है
और जो भी आगे के फैक्ट्स आएंगे आप लोगों को बताएंगे। सर, प्रथम दृष्टया चाकू हाथ में है तो क्या लगता है? प्रथम दृष्टया जो परिजनों का भी कहना है कि अवसाद में थे और अवसाद के उसी क्रम में इलाज भी चल रहा था। हाथ में चाकू है। अभी प्रथम दृष्टया जो है तो लग रहा है कि हो सकता है कि स्वयं भी घटना कारित किए हों, लेकिन पहले अन्य फैक्टरों को जांच लिया जाए, परख लिया जाए, फिर आगे जो भी निष्कर्ष होगा आप लोगों को बताया जाएगा। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर सोल्जर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का हाल ही में हुए चुनाव के बाद पूर्व सैनिकों ने विरोध कर लिया। व्यापारी सुरक्षा फार्म का साथ इसके उपरांत जानकारी देते हुए व्यापारी सुरक्षा फार्म से कला आम इकाई के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि हाल ही में बुलंदशहर सोल्जर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने चुनाव हुए, जिसमें चुनाव से पूर्व ही ऋषिपाल शर्मा को पदमुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव पद से न हटते हुए एवं चुनाव में धांधली करते हुए चुनाव को संपन्न कराया गया, आज जिसका पूर्व सैनिकों में भारी विरोध है। अध्यक्ष जी, आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला है? आज हमारे द्वारा बुलंदशहर सोल्जर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे पर जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था पिछले महीने, उसके ऊपर कुछ बिंदुओं पे हम लोगों का द्वारा वार्ता करी गई। उसमें एक मेन बिंदु निकल कर आया हमारे सामने कि जो हम लोगों ने पिछली बार चुनाव संबंधी शिकायतें करी थी, उस पर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन में 2 आदमियों की वो बनाए गए, एक तो सिकंदराबाद अपर जिला सहकारी अधिकारी, एक डिवाई अपर जिला सहकारी अधिकारी के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में हमारे यहाँ से जो सोल्जर बोर्ड का ऋषिपाल सिंह सचिव थे उनको हटाया गया, लेकिन उन्होंने इनको अपने चुनाव को धांधली के पूर्ण कराने के लिए भी ना हटते हुए, ना चार्ट छोड़ते हुए सारे सरकारी कागजों को जब्त करते हुए चुनाव संपन्न कराया, जिसकी बहुत बड़ी बू सब सैनिकों, पूर्व सैनिकों के द्वारा से शिकायत के द्वारा दर्ज की गई है। और अब द्वारा से उन्हीं ऋषिपाल सचिव को द्वारा से नए नव निर्वाचित बोर्ड के द्वारा सचिव ही नियुक्त कर दिया गया है, जिससे कि ये लोग इस कालेआम सोल्जर बोर्ड सोसाइटी की जितनी भी संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने की नीयत से बोर्ड बना था और उसी मंशा में ये लोग लगे हुए हैं। कभी किसी की दुकान पर ताला मरवा देते हैं, कभी किसी की रसीदें नहीं काटते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को रखते हुए और हम जो लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, इनकी मांगों को आगे तक योगी जी तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। पनिया से केशरपुर मार्ग पर पेड़ व झाड़ियां गिरने से मौत हो सकती है। लीमखेड़ा तालुक में पनिया से केशरपुर रोड पर कई पेड़ और झाड़ियां हैं जिनके किसी भी समय गिरने का खतरा है। पनिया फाटक से केशरपुर रोड पर हर दिन कई वाहन चलते हैं और अभी बारिश का मौसम है, इसलिए किसी भी समय बारिश हो सकती है। ऐसे में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल चालक पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और अक्सर बारिश के दौरान पेड़ गिरने की घटनाएं होती ही रहती हैं। अगर प्री मानसून में पेड़ काटे गए तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 3 महीने में इतने पेड़ उग जाएंगे। ये सभी पेड़ सड़क विभाग के निर्धारित क्षेत्र में स्थित हैं और पेड़ों पर कलर काम करने से ये सभी पक्का है कि सभी पेड़ सड़क विभाग के हैं। जब भी मानसून आता है तो ऐसी झाड़ियों को हटाना पड़ता है, लेकिन इस पेड़ को देखने पर पता चलता है कि इसे काफ़ी समय से काटा नहीं गया है। ये स्पष्ट है कि सरकारी कार्यालय के अधिकारी कभी भी बाहर नहीं निकलते और यदि निकलते हैं तो वे आंखें मूंद लेते हैं। दाहोद से सीनियर संवाददाता रमेश पटेल की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के सदर तहसील के जमालपुर मजरे कसेरुवा में वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय गंगा प्रसाद साहू की प्रथम जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापना कर आवरण कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने पहुंच आम जनमानस से समाज सेवियों को सम्मान देने और उनके कार्यों को याद कर उनके पगचिन्हों पर चलने की सलाह दी और मोदी सरकार की हितकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। जमालपुर स्थित श्री पराग सिंह इंटर कॉलेज में वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद साहू की प्रथम जयंती के अवसर में 4 सितंबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 12 सितंबर मंगलवार को दोपहर कथा समापन कर मूर्ति आवरण और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय गंगा प्रसाद साहू के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजू साहू, राजकुमार साहू, डॉक्टर राकेश साहू ने किया। उन्होंने बताया कि समाज को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम उनके स्वर्गीय पिता ने किया।
आज पूरे जनपद में लोग उनकी पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए। जो उनके पिता द्वारा कमाई हुई पूंजी है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बिंदकी नगर पालिका चेयरमैन गीता साहू, मनोज गांधी, साहू समाज के जिलाध्यक्ष महिला समाज सेवी लक्ष्मी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जिले के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।